वादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है। एक और हमारी सरकार है। हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान देने का वादा किया था। पिछले महीने इस सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी। हमने 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उस फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। हम लगातार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था। लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5-5 हजार देने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो, वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। एक घंटा पहले ही पहुंच गए, लेकिन भारी बारिश के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां से उड़ नहीं पा रहा। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो आप सबसे जुड़ेंगे और आपको संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी भी हमसे जुड़ने वाले हैं। मैं झारखंड की इस पवित्र भूमि पर, वीरों और देशभक्तों की इस पवित्र धरती पर, कोल्हान की इस पवित्र धरती पर, प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप भी ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अद्भुत प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। वो प्रधानमंत्री नहीं, पहले आपके परिवार के सदस्य हैं और उनको सदैव जनता और विशेषकर गरीबों के कल्याण की चिंता रहती है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। गरीबों को पक्के मकान, कोई गरीब कच्चे घर में ना रहे, सबके पास रहने की पक्की छत चाहिए। और गरीब के पक्के मकान का सपना
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्होंने पूरा करना शुरू किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि 2,95,00,000 पक्के मकान उन्होंने पहले स्वीकृत किए, जिनमें से 2,65,00,000 बन के तैयार हो गए। लेकिन फिर भी कई गरीब रह गए। तो प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, चुनाव के पहले ही, लोकसभा चुनाव के पहले यह घोषणा की थी कि जो बाकी बचे हुए गरीब हैं उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे, कोई कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, हर गरीब भाई बहन को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन 5-5 साल पूरे नहीं होते। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी 3 महीने चुनाव के हुए, पहली कैबिनेट की बैठक में गरीबों की कितनी चिंता है उनको। पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया कि 3 करोड़ मकान भारत के गरीबों को और बना के दिए जाएंगे, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में। आज जमशेदपुर की इस पवित्र धरती से मुझे कहते हुए गर्व है, ऐसा कब हुआ है? 3 महीने के अंदर 40 लाख मकान स्वीकृत कर दिए गए और 3 करोड़ मकान के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई, 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा। और मेरे भाई और बहनों, अब कोई गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, हर गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। एक बार ताली बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और आज उसी योजना के तहत झारखंड वासियों को मकानों की सौगात मिल रही है। 1,13,400 से ज्यादा मकान इसी साल झारखंड की जनता की गरीब स्वीकृत किए गए। और बाकी भी चिंता मत करना, जो शेष बचे हैं मकान स्वीकृत किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत भी अत्यंत पिछड़ी जनजाति के जितने भी गरीब भाई बहन हैं उन सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। झारखंड की धरती पर कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और केवल मकान नहीं दिए जा रहे, मकान के साथ साथ प्रधानमंत्री जी घर में उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन के साथ साथ बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और इतना ही नहीं, मुफ्त में भविष्य में बिजली मिल सके इसलिए पीएम मुफ्त बिजली घर योजना की सौगात, और घर में टॉयलेट के लिए अलग पैसा, और प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पैसा मिल रहा है उसके साथ साथ मनरेगा की भी 95 दिन की मजदूरी दी जाएगी। मतलब आपकी जिंदगी बदलने का पूरा इंतजाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको, कुछ गरीब पहले जो मकान की पात्रता थी उसमें 10,000 रुपया जिसकी मासिक आमदनी होती थी, 10,000 रुपया से ज्यादा मकान नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी बनानी, तो हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा करनी है, इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि 15,000 रुपया तक भी जिनकी आमदनी हर महीना होगी उनको भी पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। 2 पहिया वाहन, पहले स्कूटर मोटरसाइकिल होती थी तो मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब ये तो गरीब की जरूरत है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया 2 पहिया वाहन जिनके पास है उनको भी मकान बना के दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है उनको भी मकान बना के दिए जाएंगे। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है हमारे, जिनका दिल गरीबों के लिए धड़कता है। हमारे अपने गरीबों के हितैषी प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ गए हैं, उनका अभिनंदन कीजिए। और एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
प्रधानमंत्री जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज गरीबों के सपने साकार करने के लिए आपसे जुड़े हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।